ओके, देखो अभी हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं, 12th इकोनॉमिक्स का आईएमपी चैप्टर्स पढ़ने जा रहे हैं ना। मतलब 2021 में क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले तो आईएमपी चैप्टर्स देख लो। तो आईएमपी चैप्टर्स में आईएमपी चैप्टर्स में चैप्टर 2, चैप्टर 3 में क्या है, 3A है और क्या है 3B है ना। थ्री ए है, 3B है। तो B में कुछ है और कुछ नहीं है, बताऊंगा मैं उसमें क्या है। इसमें भी सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करने अपने को। फिर चैप्टर 4 सप्लाई एनालिसिस, मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर चैप्टर 5, टोटल चैप्टर कितने हैं 10, उसमें से ये 5 चैप्टर क्या है मोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, आया समझ में? कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। उसके बाद छठा चैप्टर है चैप्टर 6, क्या है ये, इंडेक्स नंबर्स। तो इंडेक्स नंबर आपको मालूम है, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो एक आध प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, है ना। तो 4-5 मार्क के लिए इसको भी एक्सपेक्टेड, ये भी एक्सपेक्टेड है। तो ये एक हो गया, इसमें आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो। फिर नेशनल इनकम को आप ऑप्शन में डाल सकते हो। नेशनल इनकम पहले बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था, अभी तुम लोग का सिलेबस चेंज हुआ है तो नेशनल इनकम छोटा कर दिया है, बट इसको आप ऑप्शन में भी डाल सकते हो। ठीक है, फिर बाकी के चैप्टर्स है ना, चैप्टर 7 मैंने क्या बोला, ऑप्शन 8, 9, 10 ये भी आप ऑप्शन में डाल सकते हो। ठीक है, बट देखो मैंने आपको बोल दिया कि ये चैप्टर मोस्ट आईएमपी है। फिर कुछ चैप्टर जो है ना उसमें से क्या आएंगे, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, है ना। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि इसमें से क्या आ सकता है। जैसे कि पहला जो चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। तो चैप्टर 1 से आपको क्या आ सकता है, डिस्टिंग्विश, ठीक है, बिटवीन व्हाट, माइक्रो एंड मैक्रो, ये इंपॉर्टेंट है। फिर फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो पहले चैप्टर से कितने टॉपिक मिले अपने को, 2 टॉपिक मिले, उन दोनों पे डिस्टिंग्विश। तो ये तो बहुत फेमस है डिस्टिंग्विश, ये हो गया। फिर आप आ जाओ अभी पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। ठीक है, ये तो आपको पूरा करना है, याद रखना, चैप्टर 2 से लेकर 5 तक कुछ भी नहीं छोड़ना है। पब्लिक फाइनेंस चैप्टर 8 में आ जाओ, 70 पेज नंबर पे। पब्लिक फाइनेंस पे आपको देखो, बजट दिया होगा, लेकिन बजट इस बार कैंसिल किया आप लोगों को, है ना। बजट मोस्ट टाइम भी टॉपिक था, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। तो क्योंकि ये क्या किया है, इस साल सिलेबस में नहीं है ना, कट कराया ना सिलेबस में, रिड्यूस किया है, तो इस बार नहीं है, तो फिलहाल छोड़ दो। लेकिन आगे के सालों में क्या रहेगा, ये मोस्ट टाइम में रहेगा, तो फिलहाल ये चैप्टर ही छोड़ दो। अगला आ जाओ, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ये इसमें से भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे, और वो कुछ क्वेश्चन क्या आएंगे पता है, रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। चैप्टर नंबर क्या है ये, चैप्टर 9, रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। फिर इस बुक में ना
डिस्टिंग्विश नहीं दिया है, ठीक है, किसके बीच में, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में, है ना। अगर आपको कहीं से पढ़ने मिल जाए, है ना, गाइड वगैरह में से, क्या डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, तो वो पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ठीक है। फिर तीसरा, रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, मतलब मनी मार्केट के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स वगैरह लिखने के लिए। और दूसरा किसके बारे में, कैपिटल मार्केट के बारे में, ठीक है। कैपिटल मार्केट क्या होता है, जहाँ से कैपिटल रेज करते हैं, है ना। शेयर मार्केट आपका प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट है, वो भी मोस्ट टाइम की डिस्टिंग्विश है, ठीक है। डिस्टिंग्विश एक क्या होता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, और चौथा क्या है, प्राइमरी मार्केट एंड, ये इसी चैप्टर में कि अगले चैप्टर में, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट इसी चैप्टर में ना, तो उसको पढ़ लेना अच्छे से, मोस्ट टाइम की वो, ओके। अब आ जाओ लास्ट चैप्टर में, आपकी इकोनॉमिक्स की बुक बहुत पतली कर दी, बहुत कम कर दी, चैप्टर 10, ठीक है। चैप्टर 10 में क्या बोला है, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। तो फॉरेन ट्रेड के बारे में बोला है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन ट्रेड के टाइप्स क्या हैं। तो टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड आपने 11वीं में भी पढ़ा है, 3 तरह के होते हैं ना, ठीक है, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंटरपोर्ट ट्रेड, ठीक है। फिर दूसरा, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड का रोल क्या है, आज हम फॉरेन ट्रेड जब करते हैं तो उसका अपनी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है वो, तो ये क्या मिला आप लोग को ओवरऑल। और अभी पेपर पैटर्न भी तुम लोग का चेंज हो गया है, पिछले साल कुछ और था, अभी कुछ और है, हाँ समझो। पेपर पैटर्न के ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल एमपी चैप्टर्स आपको मिले, चैप्टर 2, 3, 4, 5 क्या है, मोस्ट एमपी चैप्टर है, इसमें से कुछ भी आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। हाँ 3B में इलास्टिसिटी वाले में आ जाओ, उसमें बता देता हूँ क्या पेज नंबर है, 27। इसमें ना आपको टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी दिया होगा, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। अब देखो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में भी ना 3 दिया, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। तो तुम लोग है ना क्या करना पता है, 3B से टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ये करना, ठीक है। 3B से क्या करोगे, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, इसमें 5 टाइप है, इसके अंदर भी टाइप है, ठीक है। और वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, उसके बाद क्या है, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक, ठीक है। इसमें भी क्या है, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी करना, इसमें कितने टाइप है टोटल, 5 टाइप्स, ठीक है। नॉर्मली इलास्टिसिटी के कितने टाइप है, 3, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी। फिर प्राइस इलास्टिसिटी में भी क्या है, 5 टाइप है, क्या क्या बताया, यूनिटरी इलास्टिसिटी, यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। उसके बाद क्या है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। कितने टाइप है, 5 टाइप, ठीक है। तो वो तुम लोग को IMP। अच्छा
तो फिर से बता दे रहा हूँ, चैप्टर 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 1 में क्या टॉपिक बताया, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो मैक्रो, फीचर्स ऑफ माइक्रो, फीचर्स ऑफ मैक्रो, ठीक है। चैप्टर 9 में रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, मनी मार्केट क्या करता है इंडिया में। फिर कैपिटल मार्केट के बारे में आपको बताना होगा। फिर डिस्टिंग्विश मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। फिर चैप्टर ये क्या हो गया, 9 हो गया। फिर चैप्टर 6 में हमने क्या इंडेक्स नंबर करना, तो उसमें तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही अपने को करने, उसमें थियरी कुछ भी मत करना। फिर चैप्टर 10 में क्या पढ़ना अपने को, टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड और रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये जस्ट रीड कर लो तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, स्टार्टिंग में 15 से 20 मार्क के क्या आएंगे आपको, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। तो अब वो ऑब्जेक्टिव्स कहीं से भी उठा सकते हो, है ना। तो ये जितना अगर आपने पढ़ लिया तो डैम श्योर कि 90% आप ऑब्जेक्टिव्स तो आराम से क्लियर कर लोगे। तो बाकी 10% की बात कर रहा हूँ मैं, तो 10% जो ऑब्जेक्टिव्स आपके छूट सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको। कितने चैप्टर है, 1 to 10, और अभी भी तुम्हारे हाथ में कितना टाइम है, 2 मंथ्स बचे हुए, है ना, 2 महीने बचे हुए। तो आप है ना काम करना चालू कर दो, ये जो 10 के 10 चैप्टर ना तुम्हारे, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ डालो, है ना। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा क्या, नहीं ना। देखो अगर मैं खाली सिलेक्टेड चैप्टर बताऊंगा तो उसमें क्या होगा, तुम लोग का 60-70 पे आके अटक जाओगे। लेकिन पूरे सारे चैप्टर्स अगर ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हो तो आपकी मेहनत के ऊपर है, ठीक है। हो गया, चलो कर लो।